शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। उनमें एक खास ऊर्जा होती है। एक बार जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो रास्ते खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी कुछ ऐसे सपने होंगे जिन्हें आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो आपको अपने सपनों के रास्ते पर ले जाएगी। हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद शानदार किताब द अल्केमिस्ट के बारे में, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। परिचय: इस कहानी में हम एक चरवाहे की बात करेंगे जिसका नाम था सैंटियागो। एक दिन वह अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचा और रात बिताने का फैसला किया। उसने अपनी जैकेट को फर्श पर झाड़ू लगाकर तकिया बना लिया और एक किताब का तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ा था। उस रात उसे वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले भी आया था, और जैसे ही सपना खत्म हुआ वह जाग गया। सैंटियागो के माता पिता चाहते थे कि वह एक पुजारी बने, लेकिन बचपन से ही उसे दुनिया को जानने की चाह थी। इस वजह से वह चरवाहा बन गया। वह चलते वक्त अक्सर अपनी भेड़ों से बातें करता था और कभी कभी जो कुछ भी उसने गांवों में देखा वह भेड़ों को बता दिया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह एक लड़की के बारे में सोच रहा था जो एक व्यापारी की बेटी थी। वह लड़की उसी गांव में रहती थी जहां वह 4 दिनों में पहुंचेगा। 1 साल पहले वह वहां गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वह दोपहर से पहले तारीफा पहुंच जाएगा। अचानक उसे याद आया कि तारीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो सपनों के बारे में बताती है। वह उस औरत के पास गया। औरत ने पूछा, तुमने क्या सपना देखा? सैंटियागो ने बताया कि वह अपने झुंड के साथ खेलते हुए एक बच्चे को देखता है। वह बच्चा उसे लेकर मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है कि वहां उसे खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत चुप रही और फिर बोली, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। सैंटियागो ने हाँ कहा। औरत ने कहा, तुम्हें मिस्र के पिरामिड में खजाना मिलेगा। सैंटियागो थोड़ा नाराज हुआ और सोचा कि अब वह कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। वह बाजार में गया और एक मोटी किताब खरीदी। बैठकर पढ़ने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। बूढ़े ने कहा कि वह थका हुआ और प्यासा है, क्या वह लड़के से शराब का एक घूंट ले सकता है? सैंटियागो ने अपनी बोतल दी। सोचा कि अब बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा। बूढ़े ने कहा कि उसका नाम मेल्किसेदेक है और वह सालेम का राजा है। सैंटियागो ने सोचा, लोग अजीब बातें करते हैं। बूढ़ा बोला, मुझे तुम्हारी किताब दो और तुम मुझे अपने झुंड का 10वां हिस्सा दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कहाँ मिलेगा। अगले दिन सैंटियागो ने बूढ़े को झुंड का 10वां हिस्सा दिया और वह बूढ़ा उसकी मदद करने को तैयार हो गया। बूढ़ा कहने लगा, खजाना खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता तय किया है, तुम्हें बस संकेतों को पहचानना है। बूढ़े ने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, एक सफेद और एक काला, जिनका नाम उरिम और थुम्मिम था। काला पत्थर हाँ का और सफेद पत्थर नहीं का संकेत था। ये पत्थर उसे मुश्किल वक्त में मदद करते जब उसे कोई सवाल पूछना होता। लड़का टांगियर पहुंचा और उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। एक बार वो चल पड़ा और अचानक एक अनजान लड़का उसके पास आया और बैठ गया। फिर दोनों की बातचीत शुरू हो गई। लड़के ने उससे कहा कि उसे पिरामिड तक जाना है। अनजान लड़के ने पूछा, क्या तुम मुझे वहां ले जाने के लिए तैयार हो? अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें गाइड के तौर पर पैसे दे सकता हूँ। क्या तुम्हें पिरामिड तक जाने का रास्ता पता है? नया लड़का बोला, तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना होगा और इसके लिए पैसों की जरूरत होगी। मुझे जानना है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? लड़के ने थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन उसने अपने पाउच से पैसे निकालकर उसे दिखाए। लड़के ने उस पर विश्वास किया और उसे पैसे दे दिए। दोनों टांगियर की गलियों में चलते रहे। उस लड़के ने कहा, हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वो एक चौक में पहुंचे जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से आंखें नहीं हटाई। आखिरकार लड़के के पास सारा पैसा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर तलवार पर पड़ी। लड़के ने खुद से वादा किया, जब मैं पिरामिड से वापस आऊं तो मैं ये तलवार जरूर खरीदूंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस स्टॉल के मालिक से पूछो तलवार कितने की है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका नया दोस्त कहीं नहीं था। लड़का वहीं खड़ा रहा और अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। क्रिस्टल व्यापारी का काम। क्रिस्टल व्यापारी ने एक दिन सुबह उठते ही वही चिंता महसूस की जो उसे हर दिन होती थी।
वो 30 साल से एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी दुकान चला रहा था जहां बहुत कम ग्राहक आते थे। पहले यहाँ अरब व्यापारी और फ्रांसीसी लोग आते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। पड़ोसी दूर जा चुके थे और दुकानें भी कम हो गई थीं, लेकिन व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने जीवन के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में बर्बाद कर दिए थे और अब कुछ और करने की संभावना बहुत कम लगती थी। लड़के ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं खिड़की के शीशे साफ कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे खाना दे सकते हैं। और फिर उसने अपनी जैकेट निकालकर शीशे साफ करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उसने सारे शीशे साफ कर दिए। फिर उसने खाने के लिए कुछ मांगा। व्यापारी ने कहा, चलो कहीं बाहर जाकर कुछ खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ। मैं पूरी रात काम करूंगा और तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ करूंगा। बदले में मुझे पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा और बोला, यहां तक कि अगर तुम पूरे साल मेरे क्रिस्टल साफ करो और हर टुकड़े को बेचकर अच्छा कमीशन भी कमाओ, तो भी तुम्हें पिरामिड जाने के लिए पैसे उधार लेने होंगे। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे कुछ भेड़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का करीब 1 महीने से व्यापारी के लिए काम कर रहा था। एक दिन उसने गणना की और पाया कि अगर वह हर रोज काम करता रहे तो 1 साल में वह कुछ भेड़ें खरीद सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पैसे कमाए तो कुछ नया करना होगा। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी कोई केस नहीं था। 2 महीने बाद डिस्प्ले केस की वजह से दुकान में बहुत से ग्राहक आने लगे। लड़के ने सोचा कि अगर वह और 6 महीने काम करता रहे तो वह स्पेन लौटकर 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन केवल 60। एक दिन उसने एक आदमी से सुना कि पहाड़ पर एक अच्छी चाय पीने की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचने की शुरुआत करते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ पहले से कई जगहों पर चाय बिकती है। लड़के ने कहा, हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय पीने आएंगे और गिलास भी खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हामी भर दी और ये आइडिया काम कर गया। अब लोग पहाड़ पर चढ़कर चाय पीने आते थे। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब उसने पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर कदम रखा। उसके पास पैसे का एक ढेर था, इतना कि वह 120 भेड़ें खरीद सकता था, साथ ही वापसी की टिकट और अफ्रीका से सामान अपने देश में लाने के लिए लाइसेंस भी। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। मेरे पास उतना पैसा है जितना मुझे अपनी भेड़ें खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मुझे तुम पर गर्व है। लड़के ने सोचा, अब मैं उन खेतों में वापस लौटकर अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सपना अब इतना अहम नहीं है। सपने खोने लगते हैं। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा है कि भेड़ों की देखभाल कैसे करनी है और मैं इसे नहीं भूल सकता, लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुंचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी उसे अचानक बहुत खुशी का एहसास हुआ। एक अंग्रेज जो दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में समय बिता चुका था, अब अल्केमी की किताबें लेकर अल फायूम जाने की तैयारी कर रहा था। रेगिस्तान में एक बड़ा सा कारवां बन रहा था और लड़का भी उस कारवां में शामिल हो गया। एक आदमी ने कहा, मैं इस कारवां का नेता हूं और मेरी ताकत है इस कारवां के जीवन और मौत की। लड़का ज्यादा देर तक उस अंग्रेज से नहीं बात करता था क्योंकि वह अपनी किताबों में व्यस्त था। लड़के के पास भी कुछ किताबें थीं जिन्हें वह यात्रा से पहले पढ़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे ज्यादा अच्छा लगता था जब वह रेगिस्तान की हवा महसूस करता और ऊंटों के साथ यात्रा करता। इस बीच अंग्रेज ने लड़के को अपने जीवन की कहानी सुनाई। लड़के ने अंग्रेज से कहा कि उसे सबसे अच्छा क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा, अब मुझे अल्केमिस्ट के बारे में जानना है। पहले तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह तलाश की और ये समझा कि जितना वो सोच सकते थे ओएसिस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अंग्रेज ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया और एक कुएं के पास लड़के के साथ बैठा। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। अंग्रेज ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि एल्केमिस्ट यहाँ कहाँ रहते हैं। औरत ने कहा, मैंने कभी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना, और जल्दी से चली गई। लड़के ने कहा, मैंने पहले कभी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना, शायद यहां भी कोई नहीं जानता होगा। अंग्रेज की आंखें चमक उठी और बोला, शायद यहां कोई नहीं जानता कि एल्केमिस्ट क्या होता है। पता लगाओ वो कौन है जो लोगों की बीमारी ठीक करता है। अंत में एक लड़की उनके पास आई।
उसके कंधे पर मटका था और सिर घूंघट से ढका हुआ था। लड़के ने उससे अल्केमिस्ट के बारे में पूछा। लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक अजीब आदमी रहता था। फिर अपना मटका भरकर चली गई। अगले दिन लड़का कुएं पर लौटा। अंग्रेज वहीं था, रेगिस्तान को देख रहा था। अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज ने कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि धातु को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आई और उसने मटका भर लिया। लड़के ने कहा, मैं आपको एक बात बताने आया हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। लड़की मटका गिराती, पानी फैल गया। लड़का बोला, मैं यहाँ रोज आपका इंतजार करूंगा। मैंने एक खजाने की तलाश में रेगिस्तान पार किया जो पिरामिड के पास कहीं है, लेकिन अब यह संघर्ष मुझे आपके पास ले आया है। कुछ दिन बाद कैरावान के नेता ने सभी को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब खत्म होगी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। वे वहीं रुक गए और लड़का फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं छोटी थी मैंने सपना देखा कि रेगिस्तान मुझे एक अद्भुत उपहार देगा और वह तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा बनना चाहती हूँ, इसलिए अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह लड़का बैठा था, तभी उसने आकाश में बाज के जोड़े को उड़ते हुए देखा। अचानक बाजों में से कुछ चमकने लगा। जैसे ही उसने देखा, लड़के के सामने एक छवि आई। एक सेना जिसकी तलवारें तैयार थीं, ओएसिस की ओर बढ़ रही थी। इसी वजह से वह अल्केमिस्ट से मिल पाया। अल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊंट बेच दो और एक घोड़ा खरीदी लो। अगली रात लड़का घोड़े के साथ भेजा गया। अल्केमिस्ट दिखाई दिया। लड़के ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, और उसके दिल में शांति महसूस हुई। अल्केमिस्ट ने कहा, हम कल सूरज निकलने से पहले निकलेंगे। लड़का फातिमा से मिला। फिर अल्केमिस्ट और लड़का यात्रा करने लगे। 7वें दिन अल्केमिस्ट ने कहा, तुम अपनी यात्रा के अंत के पास हो, मैं तुम्हें अपने भाग्य को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वे 2 और दिन रेगिस्तान पार करते गए। वे एक मठ के पास पहुंचे। अल्केमिस्ट मठ के गेट पर गया। काले कपड़े पहने एक साधु आया। अल्केमिस्ट ने कहा, थोड़ी देर के लिए किचन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। फिर उन्होंने पान को आग से हटा दिया और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। लड़के ने देखा कि पान अब सोने में बदल चुका था। फिर अल्केमिस्ट ने उसे 4 हिस्सों में बांटा। अल्केमिस्ट ने कहा, अलविदा। लड़का बोला, अलविदा। अब लड़के को अकेले ही चलना था और उसे अपने दिल की सुननी थी। वह रात में पिरामिड के पास पहुंचा। वहां खुदाई करने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ लोग आए और उसे पैसे देने के लिए कहा। जब लड़का उनसे कुछ नहीं बोला तो उन्होंने फिर से खुदाई करवानी शुरू की, लेकिन लड़के को कुछ नहीं मिला। जैसे ही सूरज उगने लगा, उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने चिल्लाया, मैं खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूं, और मुंह से खून बहने लगा। गिरोह का नेता वापस आया और कहा, तुम सीखोगे कि किसी आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले मुझे भी यही सपना आया था। मैंने सपना देखा कि मुझे स्पेन के एक गांव में एक बर्बाद चर्च में खुदाई करनी है। फिर वो गायब हो गए। लड़का वहीं खड़ा रहा और पिरामिड को फिर से देखा। अब उसे समझ आ गया कि खजाना वहीं था जहां उसे चाहिए था। फिर वह उस चर्च में पहुंचा। वहां खुदाई की ओर खजाना पाया। जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने खजाने का 10वां हिस्सा बूढ़ी औरत को दिया और फातिमा के पास लौट आया, और कहानी खत्म हो गई। इस गजब की कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है, खजाना वहीं है जहां आप हो, यानी आपके अंदर। लेकिन इसे जानने के लिए आपको बाहर जाकर दुनिया देखनी होगी। अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। संटियागो को बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जीवन की सच्चाई है, 7 बार गिरने के बाद 8वीं बार उठो, जैसा संटियागो ने किया। सच्चा प्यार हमेशा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा और कभी नहीं रोकेगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।